एवरीवन, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग CDP में हम लोगों ने पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लेंगे। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है, जिसमें वाइगोत्स्की बार बार आपसे पूछा जाता है। उनके सिद्धांत के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी कल के पेपर में ही वाइगोत्स्की के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। ये एक रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक लैंग्वेज यानी SCL करके एक सिद्धांत दिया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म वाइगोत्स्की का शॉर्ट फॉर्म हम SCL से करके याद कर लेंगे। जैसे BPL होता है, वैसे ही हम एग्जाम में जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक करके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हम वाइगोत्स्की पर टिक करेंगे। हमेशा जब भी सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंधन या सामाजिक सांस्कृतिक भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम तुरंत वाइगोत्स्की पर इसको हम टिक कर देंगे। वैसे बात की जाए वाइगोत्स्की का सिद्धांत को सामाजिक भाषा का सिद्धांत भी बोला जाता है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का सिद्धांत वो भी वाइगोत्स्की ने ही दिया था। तो ZPD के सिद्धांत की थ्योरी जब बात होगी तो हम वाइगोत्स्की को ही क्लिक करेंगे। अब बात करेंगे, कई बार एग्जाम में सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्कैप फोल्डिंग से। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग किससे रिलेटेड है, तो बात करेंगे स्कैप फोल्डिंग जिसे हिंदी में पाड़ बोलते हैं, वो वाइगोत्स्की ने दिया था। शब्द का प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया था सबसे ज़्यादा। और स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग जब कोई कमज़ोर बच्चा या कोई ऐसा बच्चा जिसे कुछ क्लास में प्रॉब्लम्स आ रही हो, उसे कुछ दिक्कत आ रही हो, तो उसे हम पाड़ दे देते हैं। पाड़ का मतलब हेल्प से होता है, पॉजिटिव वे में स्कैप होल्डिंग दी जाती है, उस बच्चे को थोड़ी सी मदद दे दी जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है। अब बात करेंगे कोहलबर्ग की, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग का सिद्धांत है। इनमें इन्होंने 3 अवस्थाएं एवं 6 चरण दिए हैं। 3 अवस्थाएं तथा 6 चरण की बात की गई है, जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल की बात की गई है। जैसे पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था तथा उत्तर परंपरागत अवस्था की बात जो है वो कोहलबर्ग ने की है। अब बात हम आगे करते हैं, कोहलबर्ग से नैतिक विकास का, नैतिक मोरल डेवलपमेंट की बात होगी तो कोहलबर्ग आ जाते हैं। अब बात करेंगे कोहलर ने सूझ का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। कोहलर प्रतिपादक बिल्कुल नहीं है, इसके प्रतिपादक वर्दीमर हैं, वर्दाइमर या वर्दीमर। सिर्फ कोहलर ने इस सिद्धांत पर प्रयोग किया है, कोहलर का नाम प्रयोगकर्ता के रूप में माना जाता है। प्रतिपादक जब भी क्वेश्चन आएगा इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको वर्दीमर लगाना है। और कोहलर के साथ प्रयोगकर्ता कोफ्का थे, जो इन्होंने इनका सहयोग किया था इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो कोफ्का को इसका हमें सहयोगकर्ता मानते हैं हम लोग। इसमें कोहलर सूझ एवं अंतर्दृष्टि के में इनको सहयोगकर्ता मानते हैं। बात करेंगे, एक बुक है कोहलर की गेस्टाल्ट मैथोलॉजी, जो 1959 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। गेस्टाल्ट मैथोलॉजी बुक किसकी है, तो गेस्टाल्ट मैथोलॉजी जो बुक है वो 1959 में आई है और वो कोहलर की बुक है। बाकी आगे के सिद्धांत जो भी हैं वो हम लोग अगले पार्ट के वीडियो में देख लेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपना अमूल्य कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।